ते पठन्ति, वे सब पढ़ते हैं। सा पठती, विसर्ग, वह पढ़ती है। ते पठतः, वे दो पढ़ती हैं। अब यहाँ पर ते के साथ अंति आया है, ते पठन्ति, तो हम समझ जाएंगे कि ये वाला जो ते है ये पुल्लिंग का है, और ते के साथ अगर पठतः आ रहा है तो हम समझ जाएंगे कि ये दो कन्याओं के लिए या स्त्रियों के लिए कहा जा रहा है, तो वे दो पढ़ती हैं। ये अंतर हमें स्पष्ट समझ में आ जाएगा। अभी हमने कार्य किया सिर्फ एक ही धातु के ऊपर और एक ही पुरुष में, तो स जो है हमारा प्रथम पुरुष कहलाता है। मैं नए लोगों के लिए एक बार फिर दोहरा देती हूँ। मैं जानती हूँ इस कक्षा में जो जुड़े हुए लोग हैं पुराने बैच के भी हैं और उससे पहले के भी हैं, अच्छे से संस्कृत जानते हैं, अच्छे से बोल भी पा रहे हैं कुछ लोग, लेकिन कुछ लोग बिल्कुल नहीं हैं जो नए सिरे से संस्कृत सीखना चाहते हैं। तो हमें उनका सहयोग करना चाहिए ताकि उन्हें ये ना लगे कि हमें संस्कृत समझ नहीं आ सकती। संस्कृत बहुत सरल भाषा है, बड़ी वैज्ञानिक भाषा है। हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो बहुत सुगमतया आप इसको समझ पाएंगे। एक बार फिर दोहरा देती हूँ। सह पठती, वह पढ़ता है। सा पठती, वह पढ़ती है। तौ पठतः, वे दो पढ़ते हैं। ते पठतः, वे दो पढ़ती हैं। ते पठन्ति, वे सब पढ़ते हैं। तहा पठन्ति, वे सब पढ़ती हैं। जब हम संस्कृत के रूप करेंगे, हमारी पुस्तक में पीछे लिखे हुए हैं, पृष्ठ संख्या 83 पर हैं, वो हमें धीरे धीरे हम याद करेंगे, लेकिन अभी आप जितना मैं बता रही हूँ उतना समझ लें, फिर आगे बढ़ेंगे। वहां पर क्या होगा, यहाँ लिखा होगा एक वचन, इधर लिखा होगा द्विवचन, और यहाँ लिखा होगा बहुवचन। ऊपर शायद नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ऐसा ही होता है, पुस्तक में नहीं लिखा हुआ। आप ये देखें कि जब हमें रूप चलाने हैं तो हम इस तरह से चलाएंगे, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, और इस तरफ लिखा होगा प्रथम पुरुष, और इधर लिखा होगा मध्यम पुरुष। पता नहीं पुस्तक में यहाँ दिया हुआ है या नहीं, नहीं दिया हुआ है, लेकिन आप समझ लें कि ये प्रथम पुरुष है, ये मध्यम पुरुष है और ये उत्तम पुरुष है। अब ये क्या होते हैं प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष? प्रथम पुरुष होता है वो व्यक्ति जिसके बारे में हम कुछ बता रहे हैं, जैसे हमने अभी 3 शब्दों को देखा था, वह पढ़ता है, वे दो पढ़ते हैं, वे सब पढ़ते हैं, तो ये हमारा प्रथम पुरुष कहलाएगा। तो उसकी पहचान यह है कि हम उसके विषय में बता रहे हैं, वो हमारे सामने नहीं है। जब हम कहते हैं कि वह जाता है, तो इसका मतलब है मैं आपसे बात कर रही हूँ, ना तो वो मैं हूं ना वो आप हैं, कोई अन्य है। ठीक है, जिसे हम अंग्रेजी में कह देते हैं थर्ड पर्सन है, तो उसको हम संस्कृत में कहते हैं वो प्रथम पुरुष है। तो वो होता है सह, तौ, ते। अभी हम सिर्फ पुल्लिंग को देख रहे हैं, स्त्रीलिंग का हमने आपको संकेत कर दिया है। मध्यम पुरुष में होता है वो जिससे हम बात कर रहे हैं, सामने वाला। जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, किसी व्यक्ति से बात कर रही हूँ और उसे कहती हूँ कि तुम दो, तुम सब। हम वैसे तो जब बात करते हैं तो आप शब्द का इस्तेमाल करते हैं ना, लेकिन अब आप शब्द हम बहुत बाद में पढ़ेंगे, अभी हम इन शब्दों को देखेंगे। त्वम, युवाम, यूयम। ये आपकी जो पुस्तक जिनसे आप पढ़ रहे हैं उसमें कुछ अभ्यास के बाद आएगा, लेकिन अभी आप इसको ऐसा ही समझ लें, पुस्तक के आधार पर चलेंगे थोड़ी देर में। और उत्तम पुरुष में हो जाता है अहम, आवाम द्विवचन में, और बहुवचन में वयम। जैसे हमने स तौ ते का अर्थ किया, वह एक, वे दो, वे सब,
तो मध्यम पुरुष का हो जाएगा तुम एक या तू, युवाम तुम दो, यूयम तुम सब। और उत्तम पुरुष जो बात कर रहा है अपने लिए कह रहा है, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मेरी मैं उत्तम पुरुष हो जाऊंगी। अहम मैं एक, मैं, आवाम हम दो, वयम हम सब। अब आप मुझसे बात कर रहे हैं तो आप उत्तम पुरुष हो गए, मैं मध्यम पुरुष हो गई, ठीक है। इसमें कोई वो नहीं है कि यही उत्तम पुरुष होगा यही मध्यम पुरुष होगा, इसमें परिवर्तन हो जाएगा। बस हमें ये शब्द याद करने हैं। कल हमने 6 शब्द किए थे, 3 पुल्लिंग के थे, 3 स्त्रीलिंग के थे। मध्यम पुरुष में मध्यम पुरुष में क्या है? अभी आप प्रश्न अपना प्रश्न नोट करके रख लें, अभी मैं आपको मौका दूंगी, आप उसमें पूछ लेंगे। अभी मैं अपनी बात समाप्त कर लूं, हो सकता है उसी में आपको उत्तर मिल भी जाए, नहीं तो आप नोट करके रख लें, मैं दोबारा फिर चर्चा करूंगी। त्वम का मतलब होता है तुम्हें, युवाम का तुम दो, यूयम तुम सब। इसमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग समान रहता है, कन्या के लिए भी तू, पुल्लिंग के लिए भी तू, ठीक है। इसमें जैसे हमने प्रथम पुरुष में देखा था परिवर्तन था, सा ते तह हो गया था, यहाँ नहीं होगा। अहम में उत्तम पुरुष में भी ऐसे ही रहेगा, अहम मैं, अवाम हम दो, वयम हम सब। आप चाहें तो इसको अपनी कॉपी पर नोट कर लें, वरना पुस्तक में ये कुछ अभ्यास के बाद होगा, अभी नहीं है, क्योंकि हमने इसके आधार पर रूप चलाने हैं, इसलिए इससे आपको परिचित करवाना जरूरी था। कल हमने 6 शब्द किए थे, अब 6 में से 3 को मैंने लिखा है दोबारा यहाँ पर। उसके बाद ये 6 शब्द आप अपनी स्मरण तालिका में और नोट कर लें। सह तौ ते, त्वम युवाम यूयम, अहम आवाम वयम। ये प्रथम पुरुष है, ये मध्यम पुरुष है और ये उत्तम पुरुष है। और इनके साथ जो लगने वाले प्रत्यय हैं उसको भी हमने याद रखना है, और उसी के आधार पर ही हमारे रूप चलेंगे। अगर वो प्रत्यय हमें याद हो जाएंगे तो फिर हम किसी भी धातु का रूप चला पाएंगे। तो लट लकार में हम देखते हैं, पहले स के साथ क्या लगता है, टी लगता है। तऊ के साथ तह लगता है, और ते के साथ अंति लगता है, जिसके आधार पर हमने अभी वाक्य बनाया था ना, पठती पठतः पठंती, तो ये वही ती तह अंति है। और त्वम के साथ सी लगता है, यहाँ जगह नहीं है, मैं दोबारा फिर लिख दूंगी इसको, कोशिश करती हूँ अगर लिखा जाता है तो, और आपको अगर समझ आ जाता है तो। सी, युवाम के साथ लगेगा थह, थ है ये, उसके साथ विसर्ग है, और यूयम के साथ थ लगेगा, विसर्ग नहीं होंगी। विसर्ग जो बिल्कुल संस्कृत नहीं पढ़े हैं, जो पढ़ रहे हैं उनको तो मालूम ही है विसर्ग क्या होता है, बहुत छोटी सी बात है, लेकिन जो बिल्कुल पहली बार पढ़ रहे हैं वो समझ लें कि शब्द के साथ जब ये 2 बिंदियां सी लग जाती है ना, उसको विसर्ग कहते हैं। तो ये युवाम के साथ थ आता है और यूयम के साथ थ आता है। अहम के साथ आमी जुड़ जाता है धातु में, अवाम के साथ आवाह और वयम के साथ आमा। तो ये हमको याद करना पड़ेगा। आप चाहे शुरू में जब वाक्यों का अनुवाद करेंगे चाहे देख करके कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि करते करते ही अभ्यास हो जाएगा। लेकिन ये हमारी स्मृति में जुड़ जाने चाहिए। क्या क्या चीजें हैं प्रथम पुरुष में, स तौ ते हमें याद रखना है, त्वम युवाम यूयम हमें याद रखना है, अहम आवाम वयम ये उत्तम पुरुष में है। मैंने पिछली बार भी इस बात की चर्चा की थी, पिछले बैच में भी, और मैं प्राय जब संस्कृत नए बच्चों को पढ़ाती हूँ, नए विद्यार्थियों को, तो ये समझाती हूँ कि इस तरह से याद करेंगे थोड़ा आसान रहेगा। आप अपने स्थान पर बैठे हैं, आप अपने दाएं हाथ की जो भी आपको कन्वीनियंट लगती है उसकी पहली 3 अंगुलियों को समझ लें कि ये पहली जो कनिष्ठिका है हमारी प्रथम पुरुष है, उसके बाद हमारी मध्यम पुरुष है, और ये तीसरी हमारी
उत्तम पुरुष है। और इसमें भी आप देख रहे होंगे, अगर हम पहली अंगुली को प्रथम पुरुष मान करके याद करते हैं, तो जो अंगूठे को आप वहां ले आए, पहले कोर पर स, आगे चलें तऊ, फिर उससे आगे तीसरे हिस्से पर ते। हमेशा आपके पास कॉपी नहीं रहेगी, हमेशा आपके पास किताब नहीं रहेगी। आप बस में बैठे हो, गाड़ी में बैठे हो, घूम रहे हो, मॉर्निंग वॉक कर रहे हो, आप आराम से याद कर सकते हैं स तऊ ते अपनी उंगलियों पर। और याद करने का यही तरीका है। प्रारंभ में तो संस्कृत ऐसे ही याद की जाएगी, स तऊ ते। ठीक है। अब अंगुली के इन्हीं रेखाओं के ऊपर आप ती तह अंति बोलें। पहला ती, फिर तह, और फिर अंति। अब अगर हमें धातु लगानी है, हमने पहले बोला स, तऊ, और फिर हमने तीसरे रेखा पर बोल दिया ते, और फिर दोबारा हमने दोहराया ती, और फिर दोहराया तह, तीसरी रेखा पर हमने बोला अंति। ठीक है। अब हमें रूप चलाना है। हमने पहले पठ धातु का चलाया था, अब हम हस धातु का चलाते हैं। स हसति, तौ हसतः, ते हसन्ति। ठीक है। अब आप कभी भी इस तरह का प्रयोग नहीं कर सकते, स हसतः। गलत हो जाएगा ये प्रयोग। स के साथ ती ही आएगा जब हम वर्तमान काल की बात कर रहे हैं। अन्य लकारों में ये परिवर्तन भी होगा। तऊ के साथ तह ही आएगा, ते के साथ अंति आएगा। पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में तह हो जाएगा। ठीक है। तो अगर आप इस तरह उंगलियों पर याद करेंगे ना, एक स तऊ ते, उसी के ऊपर दोहरा लें ती तह अंति, तो गलती होने की कोई संभावना ही नहीं रहेगी। स के साथ ती जुड़ा हुआ है, तऊ के साथ तह जुड़ा हुआ है, ते के साथ अंति जुड़ा हुआ है। ठीक है। तो आज हम अपने इसको यहीं पर विराम देते हैं, इतना कहीं ज्यादा ना हो जाए नए लोगों के लिए, इसलिए इसको मैं यहीं समाप्त करती हूँ। कल हम मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष को भी लेंगे, और उसके बाद फिर हम अभ्यास 1 के वाक्यों को देखेंगे। पहले हम इसका थोड़ा प्रारंभिक परिचय ले लें।